हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुभव एकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे गेट बी या फिर सीप 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन के बारे में। इस वीडियो में पार्ट्स हम लोग क्वेश्चन 51 से 60 तक बात करेंगे सेक्शन बी का। आप किसी भी एमएससी लेवल एंट्रेंस का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ ए हीट आफ्टर ए ब्लास्ट रन is measured by E value, P value, total score और max score। क्या चीज होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, या राइट आंसर क्या होगा इसका E वैल्यू होगा। ऑप्शन ए इज द राइट। इस पर हम लोग ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले वीडियो में मतलब आपको इसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, हमने वहां पर इस पर डिस्कशन किया हुआ है। You successfully cloned a and expressed a gene coding for an antigenic protein from SARS-CoV-2 virus, but when you injected this recombinant viral protein in mice to generate functional neutralizing antibodies, you failed to get any neutralizing antibodies. What could be the most probable reason? क्या कहता है, आपने एक कोरोना वायरस का कोई भी प्रोटीन को क्लोन किया है और उसको माइस में दिया एक्सप्रेस्ड होने के लिए, मतलब वो एंटीबॉडीज बनाया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा किसके कारण हो सकता है? एक तो रीजन हो सकता है कि चूहा का इम्यून सिस्टम कमजोर हो, या फिर हमारा प्रोटीन जो है प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो पाया है, या प्यूरिफाइड प्रोटीन वाज ट्रंकेटेड। क्या इसका रीजन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? अटेम्प्ट कीजिए कमेंट में। या बिल्कुल सही, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, वो पूरी तरह से सही तरीके से फोल्ड नहीं हो पाया था, इसीलिए उसका प्रॉपर मेरा जो है एंटीबॉडीज नहीं बना उसके लिए। ओके, कहता है क्रिस्पर और Cas9 सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर, किसके लिए भाई हम यूज कर सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड को एडिट करने के लिए, या कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड या लिपिड मेटाबोलाइट्स को एडिट करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, गुड। जो होगा इस राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हम लोग न्यूक्लिक एसिड को एडिट करने के लिए क्रिस्पर और Cas9 टेक्निक का यूज करते हैं। ये आज के समय एक तरह से कहिए सबसे नोवेल टूल है बायोटेक्नोलॉजी का, क्रिस्पर Cas9, है ना। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल वॉल ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस caused by a hypertonic solution is called phagocytosis, plasmolysis, पाइनोसाइटोसिस। क्या होगा? बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है, आप लोग अटेम्प्ट कर ले। देखिए फाइगोसाइटोसिस किसको कहते हैं ये पता, सॉरी, राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी, प्लाज्मोलाइसिस है। ओके, ये नहीं होगा, ठीक है। फाइगोसाइटोसिस आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पर पाइनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? या बिल्कुल सही, सेल ड्रिंकिंग होता है पाइनोसाइटोसिस का मतलब। यहाँ पर कुछ और टर्म दिया हुआ है जिससे इन्वेगिनेशन किसको कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ओके, the seed dormancy can be broken by weakening the seed coat. This process is called stratification, vernalization, scarification, photoperiodism. क्या होगा राइट आंसर? स्कैरिफिकेशन। हाँ बिल्कुल सही, स्कैरिफिकेशन ही होगा। आप लोग बेवजह डर जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए वर्नलाइजेशन किसको कहते हैं या स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए स्ट्रैटिफिकेशन का कई सारा मतलब होता है बायोलॉजी में। अगर हम बॉटनी में बात करें तो स्ट्रैटिफिकेशन का क्या होता है, वेयर सीड्स आर ट्रीटेड टू स्टिमुलेट विंटर कंडीशन सो दैट जर्मिनेशन में ऑकर, मतलब इस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं कि विंटर सीजन में जर्मिनेट कर पाए। और वही तरह से अगर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल में यूज करते हैं तो क्या करते हैं, पार्टीशनिंग ऑफ सब्जेक्ट बाय फैक्टर अदर देन द इंटरवेंशन। और इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में बात करें तो इसका मतलब होता है जैसे एक ट्रॉफिक लेवल कहें तो सबसे बड़ा प्लांट, उसके बाद छोटा, उसका छोटा, नीचे फिर ग्रास होता है, तो स्ट्रैटिफिकेशन उसको भी हम लोग यूज करते हैं विद इन ए फॉरेस्ट। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, पॉपुलेशन स्ट्रैटिफिकेशन भी दिया हुआ है, कई सारे टर्म होते हैं। और देखिए यहाँ पर बंडलाइजेशन किसको कहते हैं, द इंडक्शन ऑफ ए प्लांट फ्लावरिंग प्रोसेस बाय एक्सपोजर टू ए प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड ऑफ विंटर और बाय आर्टिफिशियल इक्विवेलेंट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन। और फोटोपेरिडिज्म तो आप सभी को पता ही होगा, चलिए तब पर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे शॉर्ट डे प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट को क्या होगा, बहुत कम लाइट का नीड होगा, वहीं पर लॉन्ग डे प्लांट को ज्यादा समय सनलाइट की जरूरत होगा।
कहता है कि अगर बीटा ऑक्सीडेशन होगा किसका, पाल्मिटिक एसिड का, तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितना रिलीज होगा इसमें। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल, आप सभी लोगों को पता भी होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो नीचे कमेंट करे, मैं उसे पर्सनली रिप्लाई जरूर करूंगा। नाउ देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिजॉल्विंग द प्रोटियोम ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। देखिए प्रोटियोम का सबसे पहले मतलब बताइए क्या होता है, नीचे कमेंट में। हाँ, प्रोटियोम का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोटीन, बिल्कुल सही। तो कहता है अगर हमको उसे अलग करना है तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या होगा, प्रोटीन को तोड़कर अलग अलग करना है, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट आंसर इज SDS नहीं, राइट आंसर आपका क्या होगा, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, डायमेंशन कहने का मतलब एक डायमेंशन होगा मॉलिक्यूलर वेट एंड सेकेंड इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हम लोग वहां पर 2 चीज के बेसिस पर इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। ये इस पर हम लोग एक बायोटेक्निक का एक अलग सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इन सारी चीजों पे बात करेंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो में उतना बात नहीं किया है 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कंप्लीट सीरीज मिलेगा। मोस्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए इज इनहेरिटेड बाय, इसके द्वारा, एग सेल, स्पर्म सेल, स्टेम सेल, नाइदर स्पर्म नॉर एग सेल। इसका आंसर ऐसे तो आप लोगों को आंसर पता चल ही गया होगा, बहुत इजी है, एग सेल। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल कर लिया, गुड, क्योंकि इससे हमें एक एनर्जी मिलता है आगे इस तरह से वीडियो बनाने के लिए। बीच में आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों का सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा था, तो कितना बेवजह मतलब हो जाता है ना। कोई बात नहीं, आप लोग सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल दबा के लाइक करिए, ठीक है, तब हम वीडियो बनाते रहेंगे डेली। कहता है मलेरिया डिजीज इज काउज्ड बाय, इसके द्वारा, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया। किसके द्वारा भाई, अरे ये तो बहुत आसान, प्रोटोजोआ। ओके, Which of the following endonuclease is involved in post-transcriptional gene silencing? कौन भाग लेता है? Cas9 आपको तो पता ही है, ये क्रिस्पर का पार्ट है। जिंक फिंगर न्यूक्लियस क्या होगा, डाइसर। राइट आंसर क्या होगा इसका, डाइसर। यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं एक बार डाइसर के बारे में भी। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप लोग पहले सब्सक्राइब करिए और आप किसी भी तरह के सवाल हमसे पूछ सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा है और ईमेल आईडी भी, आप बेशक हमसे कभी भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स।